संगीत शब्दकोश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी जरूर करें। आइए देखते हैं पंडित विश्व नारायण भातखंडे जी का जीवन परिचय और उनका अविस्मरणीय योगदान। देश काल और पात्र भेद से संगीत में समयानुकूल परिवर्तन हुए हैं। प्रायः एक शताब्दी पूर्व ही संगीत के गति अवरुद्ध पुनरुत्थान हो गई थी और युग धर्मानुसार उसका पुनरुत्थान होना परम आवश्यक माना गया। ऐसी परिस्थिति में 10 अगस्त 1860 ईस्वी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक साधारण उच्च ब्राह्मण परिवार में मुंबई प्रांत के बालकेश्वर नामक ग्राम में पंडित विश्व नारायण भातखंडे जी का जन्म हुआ, जिनके द्वारा भारतीय संगीत का पुनरुत्थान हुआ। पंडित जी के माता पिता संगीत के विशेष प्रेमी थे। अतः अपने माता पिता से प्रेरणा लेते हुए बाल्यावस्था से ही विद्यालयीन शिक्षा के साथ साथ संगीत शिक्षा भी आप ग्रहण करने लगे। आपने सितार, बांसुरी और गायन सीखा और इन सब का अच्छा अभ्यास भी किया। सेठ बल्लभ दास से सितार और गुरु राव बुआ बालबेदकर, जयपुर के मोहम्मद अली खां, ग्वालियर के पंडित एकनाथ, रामपुर के कलबे अली खां आदि कला गुरुओं से आपने गायन सीखा। पंडित भातखंडे ने सन 1883 ईस्वी में बीए और सन 1890 में एलएलबी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इसके पश्चात कुछ समय तक आपने वकालत के पेशे को अपनाया, किंतु संगीत के महान प्रेमी का मन वकालत करने में नहीं लगा और वकालत छोड़कर आप संगीत की सेवा में लग गए। सन 1931 से आप अस्वस्थ रहने लगे और बाद में गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। 3 वर्ष की लंबी गंभीर बीमारी के बाद 19 सितंबर 1936 ईस्वी को गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः 5 बजे नश्वर शरीर को त्याग कर आप देवलोकवासी हुए। भातखंडे जी के अविस्मरणीय योगदान से युगों युगों तक उनकी गौरवमयी धवल की चिर स्मरणीय रहेगी और उनका नाम भारतीय संगीत के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ पर सदैव अंकित रहेगा। योगदान। वकालत उत्तीर्ण करने के उपरांत आपने यह देखा कि भारतीय संगीत का साहित्य भारत के तमाम प्रांतों की भिन्न भिन्न भाषाओं में बिखरा पड़ा है। साथ ही उस समय के संगीतज्ञ शास्त्र पर विशेष ध्यान नहीं देते थे, जिससे गायन वादन में बहुत विषमताएं आ गई थीं। अतः संगीत की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने व उसमें सुधार लाने की दृष्टि से आप भारत भ्रमण पर निकल पड़े। सन 1904 में आपकी ऐतिहासिक संगीत यात्रा आरंभ हुई। सर्वप्रथम आपने दक्षिण भारत का दौरा किया। मद्रास, रामेश्वरम, त्रिचनापल्ली एवं तंजौर के वाचनालयों में संगीत की पुस्तकों का अध्ययन किया और वहां के कलाकारों से संपर्क स्थापित किया। इसके बाद आप पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्व भारत एवं उत्तर भारत सहित पूरे देश का भ्रमण किया। यात्रा में जहां भी आपको संगीत का कोई विद्वान मिला, उनसे सहर्ष भेंट वार्ताएं की। उन सब से भावों एवं विचारों का आपने आदान प्रदान किया और जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हो सकता था उसे निसंकोच प्राप्त किया। इसके लिए आपको भारी मुसीबतों का सामना भी कहीं कहीं करना पड़ा। येन केन प्रकारेण, किसी को धन देकर तो किसी की सेवा कर तो किसी का शिष्य बनकर आपने संगीत का ज्ञान हासिल किया। भातखंडे जी के महान कृतित्व यानी योगदान की चर्चा हम निम्न बिंदुओं के आधार पर इस प्रकार कर सकते हैं। एक, ग्रंथ रचना। भातखंडे जी ने संगीत संग्रह का अति वृहद ग्रंथ सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। स्वर मालिका नामक तालबद्ध सरगमों की पुस्तक गुजराती में सृजित की। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 4 भागों में मराठी में 1909 ईस्वी में प्रकाशित किया। इस बीच लक्षण गीत संग्रह नामक पुस्तक माला में 3 भागों में बिलावल, कल्याण एवं खमार ठाट के रागों के लक्षण समझाते हुए स्वर लिपि सहित गीत प्रकाशित किए। उसके पश्चात अभिनव राग मंजरी एवं अभिनव ताल मंजरी नामक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका भी आपने निकाली। इनके अलावा क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भाग भी आपने लिखे, जिनमें हिंदुस्तान के पुराने उस्तादों के घरानेदार चीजें स्वरबद्ध करके प्रकाशित की। इन 6 जिल्दों यानी भागों में 181 राग और उनकी 1875 चीजें यानी बंदिशें स्वर लिपि सहित दी गई हैं। सन 1921 ईस्वी में आपने अभिनव राग मंजरी व श्री मल्यक्ष संगीतम ग्रंथ विष्णु शर्मा के नाम से लिखे। आपका उपनाम चतुर पंडित भी था। आपका लगभग सारा कार्य हिंदी भाषा में अनुदित होकर संगीत कार्यालय हाथरस द्वारा प्रकाशित हो चुका है, जिनका लाभ आज संगीत जगत के समस्त विद्यार्थी, गुरु और कलाकार उठा रहे हैं।
प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का आपने अनुवाद भी किया है। दूसरा है स्वर ताल लिपि पद्धति का निर्माण। उस समय हमारा संगीत सर्वथा अव्यवस्थित था। उसका एक कारण यह भी था कि रागों आदि यानी क्रियात्मक संगीत को स्वर तालबद्ध करके लिखने की कोई सटीक, सुलभ और बोधगम्य व्यवस्था नहीं थी। अतः आपने एक सरल और नवीन स्वर ताल लिपि पद्धति का निर्माण किया। इस सरल लिपि पद्धति के द्वारा वह संगीत को घर घर पहुंचाने में समर्थ हुए। यह लिपि अत्यंत सुगम और सहज बोधगम्य शैली में थी, इसी से यह अधिक लोकप्रिय हुई। इसी लिपि पद्धति के आधार पर आपने रागों एवं तालों को बांधा और ग्रंथ का रूप दिया। इस स्वर लिपि पद्धति को आप ही के नाम यानी भातखंडे लिपि पद्धति के नाम से जाना जाता है। तीसरा है आपका महत्वपूर्ण योगदान थाट राग वर्गीकरण का निर्माण। उन दिनों उत्तर भारत में राग वर्गीकरण के अंतर्गत राग रागनी पद्धति प्रचलित थी, जिसमें कुछ कमियां विद्यमान थीं। भातखंडे जी ने उसकी कमियों को समझा और उसके स्थान पर दक्षिण की मेल पद्धति के आधार पर 10 थाट चुनकर भारतीय रागों को उनमें वर्गीकृत किया। फिर प्रत्येक थाट से आश्रय राग वर्णित किए, जिसके कारण अंशतः राग रागनी का भी समर्थन होता है। किसी भी थाट में अनेक भिन्न भिन्न अंगों को लेकर राग बनते हैं, वह भी आपने समझाया है। इस प्रकार आपने राग वर्गीकरण का एक नवीन व परिमार्जित प्रकार थाट राग वर्गीकरण को जन्म दिया और प्रचारित किया। चौथा आपका महत्वपूर्ण योगदान है संगीत सम्मेलनों का आयोजन। जिस समय भारत में रेडियो नहीं था, उस समय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत के प्रचार प्रसार हेतु संगीत सम्मेलन की कल्पना की थी। संगीत कला का विशेष ज्ञान प्राप्त कराने एवं उसके प्रचार प्रसार के लिए आपने विविध स्थानों में संगीत सम्मेलन आयोजित करवाए। सर्वप्रथम 1915-16 ईस्वी में बड़ौदा में एक बृहद संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया, जिसका उद्घाटन महाराजा बड़ौदा द्वारा हुआ। इस सम्मेलन में एक ऑल इंडिया म्यूजिक एकेडमी यानी अखिल भारतीय संगीत अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव भी पारित हुआ। इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा सम्मेलन क्रमशः दिल्ली, वाराणसी और लखनऊ में आयोजित किया गया। सन 1925 तक आपने 5 बृहद संगीत सम्मेलन आयोजित करवाए थे। पांचवा महत्वपूर्ण योगदान है संगीत महाविद्यालयों की स्थापना और उनका पाठ्यक्रम लेखन। सन 1918 ईस्वी में पंडित जी ने ग्वालियर नरेश माधवराव सिंधिया की सूचना पाकर ग्वालियर गए और वहां पर माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। इसके लिए आपको पाठ्यक्रम लिखने की आवश्यकता पड़ी। अतः आपने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका नामक ग्रंथ की रचना की। इसके 4 भागों में उत्तर भारतीय संगीत के 45 लोकप्रिय एवं लोक प्रचलित ध्रुपद, धमार, विलंबित एवं द्रुत ख्याल, तराने, तालबद्ध सरगमे तथा लक्षण गीतों की स्वरलिपि देकर 1922 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया। सन 1926 ईस्वी में आपने श्री राय रामेश्वर वली, श्री राय उमानाथ वली और ठाकुर नवाब वली की सहायता से लखनऊ में मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, जिसका वर्तमान नाम भातखंडे संगीत महाविद्यालय है, उसकी स्थापना की और यह महाविद्यालय अब डीम्ड विश्वविद्यालय का रूप भी ले चुका है। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद को आपके सबसे सुयोग्य शिष्य श्री कृष्ण रातान जनकर ने सुशोभित किया। इसके बाद म्यूजिक कॉलेज ऑफ बड़ौदा की स्थापना बड़ौदा में आपने की। इन कॉलेजों में आप ही की स्वर ताल लिपि पद्धति के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। आपका छठा महत्वपूर्ण कार्य है रागों के समय सिद्धांत की स्थापना। प्राचीन समय में हिंदुस्तानी रागों के गाने बजाने के समय बंधे हुए थे, लेकिन किसी भी शास्त्र में समय के बंधन यानी नियम का कोई कारण नहीं बतलाया गया है। वह एक निराधार कल्पना जान पड़ती थी। लेकिन पंडित जी ने रागों का तुलनात्मक अध्ययन करके देखा कि विशेष स्वरों के राग विशेष समय पर गाए बजाए जाते हैं। वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने रागों के समय सिद्धांत की स्थापना की। इसके अलावा 1904-05 ईस्वी के लगभग मुंबई में कुछ मित्रों के सहयोग से गायन उत्तेजन मंडली के नाम से एक संस्था स्थापित की। पंडित जी न केवल शास्त्रकार, ग्रंथकार, वाग्गेयकार, गायक, महाकवि तथा प्रचारक थे, अपितु वे उत्तर भारतीय संगीत के उद्धारक, पोषक एवं संवर्धक भी थे। दोस्तों, उम्मीद है हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें। एक और महत्वपूर्ण बात, इस चैनल का मकसद है संगीत से जुड़ी तमाम जानकारियां
आप तक विधिवत, प्रभावी और तार्किक और तथ्यात्मक ढंग से पहुंचाई जाएं। इसलिए इस चैनल पे जाकर, इस चैनल पे सर्च करके आप संगीत से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां हासिल कर सकते हैं और अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। इसलिए इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सर्च करते रहें और अपना संगीत से संबंधित ज्ञान वर्धन करते रहें। धन्यवाद।